हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एसएससी सीएचएसएल का 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है कई दिन पहले का ही। इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ क्या बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं एसएससी की तरफ से। ठीक है, यहाँ पे आपने एक देखा होगा, यहाँ पे लिखा गया है CGL इज इक्वल टू CHSL। ऐसा क्यों लिखा गया है, इसका रीज़न भी है इस पैटर्न चेंज में। ठीक है, तो पूरी डिटेल्स आगे दी गई है। चलिए इसको समझते हैं कि ये सारी चीज़ें आखिर क्या हैं और क्या चेंजेस किए गए हैं इस सिलेबस में। देखिए, पहले एसएससी में इसी CHSL में होता था एग्ज़ाम इसका, तो Tier 1 Tier 2 और Tier 3 उसमें एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था। डिस्क्रिप्टिव उसमें आपको लिखना रहता था ऐसे वगैरह। ठीक है, सारी चीज़ें, वो चीज़ें अब इसमें हट गई हैं इस नए एग्ज़ाम पैटर्न में। लेकिन कुछ चीज़ें और भी इसमें बदलाव की गई हैं, उसको आगे इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें ये एग्ज़ाम जो होगा वो Tier 1 और Tier 2 दो टीयर्स में होगा। ठीक है, तो इस दो टीयर्स में सिलेबस में जो चेंजेस किए गए हैं उस चीज़ को हम इसमें समझने वाले हैं। तो बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है Tier 1 एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है, ये जो Tier 1 है, यहाँ पे ये Tier 1 है, इसमें 4 सेक्शंस होंगे। यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो ये 4 सेक्शन में आपका पेपर होगा। और इस 4 सेक्शन में ये 4 तरीके की सब्जेक्ट होंगे आपके। एक होगा सबसे पहले इसमें जनरल लैंग्वेज, जो कि बेसिक नॉलेज वाला होगा, वहीं क्लास 10th तक की नॉलेज का। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट जो होगा वो आपका जनरल इंटेलिजेंस का, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली रीजनिंग। और तीसरा जो सेक्शन होगा वो होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, यानी कि मैथ का जो सेक्शन होगा वो। अब लास्ट जो सेक्शन है वो है जनरल अवेयरनेस का। अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इसके 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो पर क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क का होगा। यानी कि इस 25 क्वेश्चन के लिए आपको 50 मार्क मिलेंगे। इस जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन होंगे और उन 25 क्वेश्चन के लिए आपको 50 मार्क दिए जाएंगे। मैथ के भी 25 क्वेश्चन होंगे, इसके लिए भी आपको 50 मार्क मिलेगा। और जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए 50 मार्क आपको मिलेगा। यानी कि अगर हम बात करें इसमें टोटल क्वेश्चंस की, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100। ठीक है, और इस 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 200 नंबर दिया जाएगा। और ये 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे 60 मिनट में। ऐसे भी कैंडिडेट जो इसके लिए एलिजिबल नहीं, एलिजिबल इन द सेंस कि विभिन्न क्षमता वाले लोग हैं। ठीक है, तो उनके लिए 80 मिनट का टाइम दिया जाएगा। बाकी जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये 60 मिनट का टाइम होगा। ये तो रही Tier 1 की बात। इसके बाद Tier 2 में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं, तो उसको देखते हैं। तो उससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, इसमें जो सारे क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। ये जो पुराने कैंडिडेट हैं वो जानते होंगे, लेकिन जो नए होंगे उनके लिए जानकारी ज़रूरी है। और ये मल्टीपल चॉइस के होंगे, यानी कि 4 ऑप्शंस उसमें दिए रहेंगे और प्रत्येक 4 ऑप्शंस में से आपको एक कोई आंसर चूज़ करना होगा। ये जो क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। आप पेपर देने के दौरान उन क्वेश्चंस की लैंग्वेज भी चेंज करके देख सकते हैं, पार्टिकुलर एक एक क्वेश्चन के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात जो इसमें मेंशन की गई है वो बात की गई है नेगेटिव मार्किंग की। और ये जो नेगेटिव मार्किंग है ये 0.5 है, यानी कि इसकी हम बात करें तो आधा नंबर। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं तो उसके लिए आपको 2 मार्क मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। लेकिन यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए आपका 1/2 यानी कि 0.5 मार्क कट कर लिया जाएगा, काट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ तक। तो यहाँ लिखा गया है कि कीप दिस इन माइंड, यानी कि इसको आप हमेशा याद रखें जब भी आप इसका पेपर दे रहे हो, आंसर कर रहे हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं इसमें Tier 2 के एग्ज़ाम के बारे में। यानी कि इसमें हमने बताया कि इसमें ये एग्ज़ाम अब दो टीयर्स में होने वाला है। तो इसमें Tier 1 के बारे में हम तो बात कर लिए, 4 सब्जेक्ट होंगे। अब Tier 2 की अगर हम बात करें तो ये जो आपका Tier 2 है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे टीयर लिखा हुआ है, यहाँ पे दूसरा टीयर है। तो ये दूसरे टीयर में 2 सेशंस होंगे आपके। ठीक है, ये 2 सेशंस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, सेशन 2 और ये है सेशन 1। ये जो दोनों सेशन हैं ये बेसिकली एक ही दिन होंगे। ठीक है, एक ही दिन में कराए जाएंगे। वो भी जो आपका पिछला वाला Tier 1 था वो भी एक ही दिन में होगा, लेकिन ये दोनों कुछ महीनों की गैपिंग के दौरान होंगे। अब इस सेशन 1 में हम बात करें तो ये जो सेशन पार्टिकुलर पूरा सेशन होगा ये 2 घंटे 15 मिनट का होगा। ठीक है, ये 2 घंटे 15 मिनट का।
अब इस वाले सेशन में भी कई सेक्शन डिवाइड किए गए हैं। ये सेशन लिखा हुआ है, इसमें कई सेक्शन, 3 सेक्शन डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो इसको भी पार्टिकुलरली अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, उसके बाद सेशन 2 को समझ लेंगे। तो सेशन 1 को पहले समझते हैं। तो देखिए, ये टीयर 2 का जो सेशन 1 है, ये 2 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होगा और इसमें आपके 3 सेक्शंस बनाए गए हैं। अब इन 3 सेक्शंस में आप इन मॉड्यूल्स पे ध्यान ना दें, ठीक है। ये इस मॉड्यूल्स का कोई यहाँ पे ज़्यादा कुछ रोल नहीं है, केवल इनको समझे। इस जो सेक्शन 1 है, इस सेक्शन 1 में 2 सब्जेक्ट होंगी, मैथमेटिक्स एबिलिटीज़ यानी कि मैथ होगा इसमें, और रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस। मैथ और रीजनिंग होगा इस सेक्शन 1 में, और इसमें मैथ के होंगे 30 क्वेश्चन और इस रीजनिंग के भी होंगे 30 क्वेश्चन। यानी कि टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें 60 क्वेश्चन होंगे और इसमें पर क्वेश्चन एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का। यानी कि टोटल 60 क्वेश्चंस के नंबर की हम बात करें तो टोटल हो जाएगा 180 नंबर। अच्छा, दूसरे सेक्शन की बात करते हैं तो दूसरे सेक्शन में भी 2 चीज़ें होंगी, एक होगा इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, और कॉम्प्रहेंशन, और एक होगा जनरल अवेयरनेस। यहाँ तक अगर देखें आप तो पहले टीयर 2 में जनरल अवेयरनेस और ये बेसिकली हम बात करें रीजनिंग की तो वो नहीं पूछी जाती थी, केवल मैथ और इंग्लिश होता था। तो इसमें जनरल अवेयरनेस भी यानी कि जीके भी अब पूछा जाएगा, जीके जीएस, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और इसमें सेक्शन 2 में जो इंग्लिश होगा उसके होंगे 40 क्वेश्चन और जो जीके होगा उसका होगा 20 क्वेश्चन। यानी कि टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 60 क्वेश्चन और इस पर क्वेश्चन के होंगे 3-3 नंबर, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन के हो जाएंगे 180 नंबर। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा हैं यहाँ पर इंग्लिश से, यानी कि बिना इंग्लिश पढ़े ना कर करके हम कहें कि बिना इंग्लिश अच्छी तरीके से जाने इसमें जल्दी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स पर भी ध्यान दें। तो इसमें इंग्लिश का रोल बहुत ज़्यादा है। और अगली चीज़ कि जनरल अवेयरनेस भी पूछा जाएगा, यानी कि टोटल ये जो सेक्शन है, या फिर अब तीसरे सेक्शन की अगर बात करें तो इसमें कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर से होंगे टोटल 15 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, जैसा कि तो इससे मिल जाएंगे आपको 45 नंबर। यानी कि टोटल ये जो सेशन 1 है ये 3 सेक्शन बटा हुआ है और इन तीनों में आपके टोटल क्वेश्चन होंगे 60 और ये 60 120 और 120 और ये 15 135 और इसके लिए टोटल इसका नंबर आपको मेंशन किया हुआ है। अब ये जो सेशन है ये वाला सेक्शन 1 और सेक्शन 2 इसके लिए आपको दिया जाएगा 1 घंटा। यानी कि ये मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और ये जीके, ये पूरे के पूरे आपको क्वेश्चन करने में 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा 60 मिनट का। उसके बाद ये जो कंप्यूटर का क्वेश्चन है इसके लिए आपको मिलेगा 15 मिनट, ठीक है। तो ये हो गई सेशन 1 की बात। अब बात करते हैं सेशन 2 की। तो सेशन 2 जो है टीयर 2 में ही, टीयर 2 का ही ये बात है, टीयर 2 का ही ये सेशन 2 है। उसमें ये जो सेक्शन 3 है, ठीक है, यहाँ तक अभी मेंशन किया गया है ये जो सेक्शन 3। इसके बाद इसमें होगा ये स्किल टेस्ट, यानी कि टाइपिंग का है, ठीक है। तो इसकी टाइपिंग में जिस पोस्ट के लिए भी आपने अप्लाई किया है तो उन पोस्ट के लिए आपको किसी पोस्ट के लिए 15 मिनट दिया जाएगा, किसी के लिए 10 मिनट दिया जाएगा। तो अगर कुल मिला जुला करके हम एक कंक्लूजन की बात करें तो टीयर 1 का आप आसानी से समझ गए होंगे, इसमें 4 सेक्शन होंगे, ठीक है, वो 4 सब्जेक्ट के बारे में। इसमें है टीयर 2, तो टीयर 2 में इसमें डिवाइड किए गए हैं 2 सेशंस, सेशन 1 और सेशन 2। इस सेशन 1 में भी 3 सेक्शन डिवाइड किए गए हैं, ठीक है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद इस सेशन में है आपका टाइपिंग टेस्ट, इसको सीधे ये समझ लें। तो ये टाइपिंग वाला तो क्लियर है। अब इस सेक्शन में आपका 2 चीज़ें हैं, 2 मॉड्यूल्स हैं। इसमें एक होगा मैथ का और रीजनिंग का, फिर उसके बाद होगा इंग्लिश का और जीएस का। इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो चीज़ है वो इसका एग्ज़ाम पैटर्न डिसाइड किया गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी इसका सिलेबस है, सिलेबस का डिस्कशन अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा, जो कि कमेंट बॉक्स में आपको या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।